हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 4 में करने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी एंड वैलेंस शेल, इनमें रिलेशन क्या है। राइट, सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। आई एम शेयरिंग माय व्हाइट बोर्ड एंड हियर वी गो। सो आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। तो अब हम जानते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन मतलब नंबर, पी मतलब प्रोटॉन। सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि एटम के केस में एग्जैक्टली बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। Right? Let us take an example over here. I have sodium 2311। तो ये जो नीचे, ये जो सब स्क्रिप्ट में 11 लिखा हुआ है, ये मेरा क्या है? इट इज माय एटॉमिक, इट इज माय एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये भी 11 है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारा दूसरा आता है मास नंबर। तो जितना भी मास है एटम का, वो सारा का सारा न्यूक्लियस में होता है। ठीक है। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। चूंकि हमें पता है कि एटम में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इसका मास जो है वो तो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। तो सारा का सारा मास जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। ठीक। तो इस सोडियम के केस में जो टॉप पे लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, दैट इज द मास नंबर। तो Na, ठीक है, 23। नाउ दिस इज द मास नंबर। ओके। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे आपके? इट इज 23। ठीक है। और ये हमारा मास नंबर हो गया। क्लियर है? तो मास नंबर जैसे एक्स है और ये 23 है, ये 11 है, तो ये होता है मास नंबर जो टॉप पे लिखा होता है। ठीक है। और ये जो नीचे लिखा होता है बॉटम पे, ये होता है एटॉमिक नंबर। राइट। नाउ लेट अस आल्सो लर्न कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर गिवन होगा। अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर गिवन होगा तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम। ठीक। तो इसमें हमारा एटॉमिक नंबर जैसे हमने अभी देखा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 11 है। राइट। और हमारा मास नंबर है 23। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, दैट इज 11। राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो 11। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर। ठीक। तो इन शॉर्ट आप अगर याद करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि हम मास नंबर में से इस एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, यानी मास नंबर ए में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो 23 माइनस 11 इज 12। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन है 11, प्रोटॉन है 11 एंड न्यूट्रॉन है 12। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
Let us take another example. Let us take magnesium, mass number 24, atomic number 12. तो पहले आप सारे डिटेल लिख लो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर इज 12. मास नंबर क्या है? मास नंबर इज 24. तो एटॉमिक नंबर मुझे क्या बताएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 12. एब्सोल्युटली करेक्ट. नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं एटम के केस में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 हो गए. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने आपको कैसे बताया था कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करिए. सो 24 माइनस 12, इट इज कमिंग 12. तो इस केस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तीनों के तीनों ही 12 है. राइट, आई होप इट इज क्लियर. तो अगर हमें मास नंबर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारा प्रोटॉन क्या होगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर अप टिल नाउ. इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो. तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि अगर हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ली. तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा लेटेस्ट था बोर्स का मॉडल, उसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे आपको मैं अगर बताऊं तो मेरा ये जो पहला सर्कुलर ऑर्बिट है, दिस इज माय न्यूक्लियस. ठीक. नाउ आई एम चेंजिंग द कलर और मैं बना रहा हूं एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स. तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मेरा सेकेंड ऑर्बिट है, ये मेरा थर्ड ऑर्बिट है. राइट. नील बोर ने कहा कि इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स बोलेंगे और इनका नाम भी उसने कहा कि हम सबसे नियरेस्ट वाले को बोलेंगे के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन. ठीक है. तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इन ऑर्बिट्स में अरेंज हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस है और हमने देखा न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. देखिए, अब हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम है 23, मास नंबर है 11, एटॉमिक नंबर है. तो हम लिख लेंगे, पहले अपनी जर्नल चीजों में बताया एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23. तो इससे हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है क्या है, आपने कहा सर ए माइनस जेड, यानी 23 माइनस 11 यानी 12. तो हम जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इस 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे. तो बोरबेरी ने एक रूल दिया था जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भरते हैं. तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं. आप पे 1 टू 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करने को दे रहा है या 20 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो आपको फर्स्ट शेल के, देन एल, देन एम, देन एन. ठीक है. मैं कैल्शियम का आपको बताता हूं. कैल्शियम में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8 एंड फोर्थ ऑर्बिट में 2. तो ये कैल्शियम का केस है. ठीक है. कैल्शियम का केस है. यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आप कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड ऑर्बिट में आप कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 8 इलेक्ट्रॉन. थर्ड ऑर्बिट में आप कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 8 इलेक्ट्रॉन. और एन ऑर्बिट में कितने भरोगे, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब मेरे पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 है. सोडियम के केस में 11 इलेक्ट्रॉन्स है. लेट मी चेंज माय कलर. ठीक है. ठीक.
तो अगर आप ये याद रखोगे तो आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आराम से भर सकते हो, ऑल्दो वी हैव बोरबेरी रूल ऑल्सो, पर ये मैं आपको आसान करके बता रहा हूं। ठीक है, मेरे पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में टू टू इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, सेकंड में 8। अब मेरे पे 10 एकोमोडेट हो चुके हैं, 10 हो गए, कितने बचे? 1। तो ये एम ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एल में 8, एम में 1। लेट अस टेक वन मोर। सपोज मेरे पे है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक, मेरे को क्या याद रखना है? 2, 8, 8, 2, ये याद रखना है कैल्शियम का। मेरे पे 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो के, एल, एम, एन। तो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, मेरे पे कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसमें तो 8 आ सकते हैं, तो मैंने 5 यहां पे पुट कर दिए। राइट, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2, 5। सपोज मेरे पे है नियॉन, इसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है ना, सेकंड में एल में कितने होंगे? कितने बचे हैं इस पे? 8। यस, अब आप देखो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उसका मतलब उसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करे। राइट, अभी हम इसको समझेंगे। तो ऑक्टेट रूल क्या है? एवरी एलिमेंट वांट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। वो कितने तरीकों से इसे कर सकता है भाई? या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, या वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। एक केस और है कि वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। राइट, तो या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, या वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, या वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। कब कैसे करेगा इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने देख लिया कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अब हम एक चीज और देखेंगे कि भाई वैलेंस, वैलेंस शेल क्या होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हम बेर बेर यूज करते हैं, बराबर यूज करते हैं। तो मैं सोडियम का ही केस लेता हूं जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिकॉल करिए, 2, 8, 1, के, एल, एम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप इस केस में देखो, जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो क्या है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एम है। तो इस पे वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल है आपका एम। ठीक है, सो व्हाट इज वैलेंस शेल? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज माय वैलेंस शेल। ठीक, इसी हम इसे नाइट्रोजन के केस में लेते हैं। तो 2, 5, वैलेंस शेल कौन सा है? एल। ठीक है, मैग्नीशियम लेते हैं, 12 है एटॉमिक नंबर, सो वी हैव 2, 8, 2। राइट, कैसे मैंने भरा? आपको कैल्शियम का याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, लास्ट में 2। 20 से ऊपर आपसे पूछेगा नहीं, वो एलिमेंट 20 तक ही आपसे फिल करवाएगा। तो मैग्नीशियम के केस में हो गया 2, 8, 2। तो ये है के, ये है एल, ये है एम। तो इसमें मैग्नीशियम के केस में वैलेंस शेल है एम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टर्म की जो हम बार बार यूज करेंगे, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोडियम के केस में, सोडियम के केस में 2, 8, 1, के, एल, एम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? एम। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? एम। लिख लिया मैंने, वैलेंस, वैलेंस शेल कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल है एम। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दो चीजें निकल के आई, एक तो आया वैलेंस शेल और एक आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए मैग्नीशियम के केस में
एम इज माई वैलेंस शेल, वीएस लिख रहा हूं मैं, और ये 2 जो है ये मेरा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। यहां पे ये एल जो है ये मेरा क्या है, वैलेंस शेल है, क्या, एल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। तो अब मैंने क्या क्या समझ लिया, मैंने ये समझ लिया कि वैलेंस शेल क्या होता है, ठीक है, और मैंने ये समझा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब मैं थोड़ा डाइव डीप कर रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इससे वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो 3 चीजें, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। ओके बच्चों, राइट। चलिए अब हम इससे निकालेंगे तीनों चीजें। लेट अस टेक द एग्जांपल, अपना फेवरेट लेते हैं, सोडियम। मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11। सबसे पहले हमने क्या सीखा, एटॉमिक नंबर कितना है, लिख लो 11। एटॉमिक नंबर ने मुझे क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम है ना ये, चार्ज सुनिए इस पे, यस, तो 11 हो गए। अब मास नंबर कितना है, 23। मास नंबर से मुझे मिला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितना हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z, यानी 23 - 11 हो गया 12। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा इसका, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, के शेल में कितने हैं, एल में कितने हैं, एम में कितने हैं। ठीक है, मुझे क्या अपने माइंड में रखना है, एक नंबर जो है 2882। तो फर्स्ट ऑर्बिट मेरे पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, बचा रेस्ट 1। ठीक है, तो अब इसका वैलेंस शेल कौन है, वैलेंस शेल कौन है बच्चे, यस, एम। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। अब हम देखने जा रहे हैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाउ टू कैलकुलेट दी वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको याद रखनी है एक चीज, कि अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 है, अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 है, कैसे, 21, 281, 282, 283। ठीक है, तो अगर मेरे पे इलेक्ट्रॉन है 13 तो 283 हो गया, इलेक्ट्रॉन है 12, 282 हो गया, इलेक्ट्रॉन है 11 तो 281 हो गया, इलेक्ट्रॉन है 3 तो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2, 1, तो के एल एम। ठीक है, तो यहां पे कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। तो अगर 1, 2 एंड 3 है, देखो इस केस में भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो यही मेरी वैलेंसी हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। कंसेप्ट समझो, ये एलिमेंट 281 ये चाहता है, ये सोडियम है, 281 ये चाहता है कि मैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ले आऊं। ऑक्टेट ये तो कहता है कि एवरी एलिमेंट वांट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब इस पे दो ऑप्शन है ये करने के लिए, अगर इसको मैं लू 281, इस पे दो ऑप्शन है ये करने के लिए, या तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या कोई इस बेचारे को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने बहुत ही मुश्किल बात है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो अगर उस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है, देन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है
वो ही उसकी वैलेंसी होती है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट द ऑक्टेट, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है वही उसकी वैलेंसी है। चलो इसको तो मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 2 8 2, वेयर एज एल्यूमिनियम का होगा 2 8 3। ठीक है, सोडियम अभी हमने देखा था 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें था 2 8 1। तो इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। सो आई होप इट इज क्लियर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी निकालना क्या, ऐसे लॉजिक मैंने आपको बताया, हैशटैग लगा के लिख रहा हूं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 है तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए। सपोज सोडियम था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी, 2 8 2 1। राइट। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे। आपने कहा सर सोडियम 23 11, हमने निकाला था इसमें एटॉमिक नंबर 11, जिसने हमें बताए थे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी थे 11। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे, वो हमने A- जेड किया था, दोबारा था 12। तो अब मैं इन दो को कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, मेरा प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, मैंने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना लिया, 2 8। ठीक है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे प्रोटॉन थे 11। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस पे इलेक्ट्रॉन बचे 10 के। तो आप देखो आप पे क्या +1 चार्ज आ रहा है, उतना ही मैंने इस पे +1 लगा दिया। यानी ये क्या हुआ, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्क्रीन। Na पॉजिटिव क्या हुआ, Na पॉजिटिव का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो गया 2 8, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया उसने, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को फॉलो करना चाहता था, फिल करना चाहता था। ठीक है, कैसे फिल किया उसने, आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं लेता हूं मैग्नीशियम का केस। मैग्नीशियम पे 12 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, 24 ये है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इस पे, अब मैं यहाँ पे चार्ज लगा रहा हूं, +12 है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -12 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं 12 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आती है 2 8 2। दिस वी ऑलरेडी नो। ठीक है, तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर दो है तो ये क्या करेगा, यस राइट, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि सब अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो Mg ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो गया 2 8। ठीक है, तो ये +2 साइन ये बता रहा है मैग्नीशियम के ऊपर कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो हमने क्या समझा, ठीक है, फिर से बताते हैं आपको क्या समझा हमने। हमने ये समझा कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 होता है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। राइट। अब हम देखेंगे कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 नहीं है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी दिस कंसेप्ट। नाउ लेट अस टेक नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। ठीक है, तो आपने कहा सर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है
14 माइनस 7 इट इज ऑल्सो 7। तो 777 आ गया ये तो। ठीक। अब मैंने कहा कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन का। तो के एल एम। ठीक है, आपको नंबर याद रखना है 2882। तो हमारे पे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मेरे में तो केवल 5 ही बचे हैं, तो 5 हो गया। ठीक। तो ये लास्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये है एल, और ये है मेरा वैलेंस शेल। एल इज माई वैलेंस शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस केस में? 5 है। क्लियर है? 5 है। अब आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन कर दें। इसमें दो ऑप्शन है आगे, कि या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा, डुप्लीट बन जाएगा। पर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तब भी इसके 8 हो जाएंगे, है ना? तो अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 या 7, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है, तो मैं गेन करूंगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और जितने इलेक्ट्रॉन मैंने गेन किए वो ही मेरी वैलेंसी होगी। वो ही मेरी वैलेंसी होगी। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? आपने कहा सर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये मेरी वैलेंसी है। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए इसमें -3 लगाया है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों -3 लगाया। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो उस पे माइनस लगाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उस पे प्लस लगाएंगे। अब ये -3 देखते हैं, -3 कैसा है। अगर ये नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन थे 2 5, जिसपे नंबर ऑफ प्रोटॉन थे +7 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे -7, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनती 2 8। यानी अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? इस पे हो जाते -10, है ना? अब इनको अगर, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? -3, है ना? तो इसलिए रखा है। पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है उतने उस पे माइनस लगा दो, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है उतने उस पे प्लस लगा दीजिए। एक और देखते हैं एग्जांपल, ऑक्सीजन। ठीक है, 16 एंड वी हैव 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 8 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 8 है सर। ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो बनेगा 2 6, राइट? यानी के एल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। अभी मैंने आपको बताया कि 4 5 6 7 में क्या करेगा? गेन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जी 6 पूरा करने के लिए? आपने कहा सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी? 2। ठीक है, तो O2 निगेटिव, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि वो लूज करेगा या गेन करेगा? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 एंड 3 है तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 6 7 है, 4 वाले को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, 5 6 7 है, तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। और जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। तो गेन कैसे निकालोगे? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो मैं यहां लिख रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 वैलेंसी। इस केस में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 वैलेंसी। इस केस में मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 1। अब मैं बात करता हूं एक स्पेशल केस। आई होप यहां तक समझ में आ गया हो कि अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 8 है, नियॉन है ये 10। अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है आपका 8, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी?
इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने हैं? 8 ऑक्टेट पूरा कर देना 8 इलेक्ट्रॉन्स पे। आप कहोगे सर कुछ भी नहीं, तो इसकी वैलेंसी होगी 0। क्लियर? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब की वैलेंसी क्या होगी? 0। अगेन आई एम समराइजिंग व्हाट वी हैव लर्न। हमने देखा एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। फिर हमने देखा मास नंबर क्या होता है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते थे। फिर हमने ये ढूंढा कि भाई एलिमेंट, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको ये 2 8 8 2 मैंने कैल्शियम का याद करवाया, 20 है। ठीक है, उस हिसाब से आप लगाएंगे। फिर हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल क्या होते हैं। और फिर हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कैसे निकलती है। ठीक है। अब हम एक और कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि है कैटायन और एनायन। ठीक। देख, ये एक एटम है। एटम न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो चूंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन को तो भूल जाओ। इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, प्रोटॉन है पॉजिटिव। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो एज ए होल एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। समझ में आ गया आपको? अब हर एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम 281 अभी हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा कैटायन। क्लोरीन 17 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 287। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा Cl नेगेटिव। ये हमने देखा भी कि भाई पॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है वही उसकी वैलेंसी होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है वो उसकी वैलेंसी होगी। राइट? क्लियर है ना यहां तक? तो अगर मेरे को Na पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? कैटाइन। और Cl नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है एनायन। अब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ सकता है कि मेरे पे एक अननोन एलिमेंट है X, जिसमें चार्ज लगा है -1। ठीक है। और इस X-1 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं? वो ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है 18। राइट? और वो आपसे ये कहेगा कि इसका एटॉमिक नंबर बताओ और ये बताओ कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो भाई एटॉमिक नंबर से ही पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है। तो आपने कहा कि सर एक्स निगेटिव, ध्यान से सुनना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स निगेटिव का मतलब क्या है? कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्यों गेन किया है? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है ना? तो एक्स के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये पूछ रहा है ना वो। तो एक्स के इलेक्ट्रॉन होंगे 18। और ये वैल्यू आप इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि इतने उसने गेन कर रखे हैं। तो ओरिजिनली एक्स पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो थे 17। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एनाइन है। एनाइन यानी इस एक्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? जितनी वैल्यू यहां लिखी हुई है, तो इसने -1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। -1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ रही है 18। तो ओरिजिनली एक्स पे थी कितनी? 17। राइट? तो एक्स पे 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब आप मुझे बताओ, एटॉमिक नंबर 17 हो गया। अब 1 to 20 अगर आपको एलिमेंट्स पता है, 1 to 20 अगर आपको एलिमेंट्स पता है, तो आप ये आसानी से बता सकते हो कि 17 एलिमेंट कौन सा है। लिख लेता हूं मैं आपके लिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, नंबर लिख देते हैं। तो इसमें ना आपको इसके नंबर से ही याद करना है, इसी सीक्वेंस में। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कौन सा एलिमेंट है। तो आपने कर लिया होगा आइडेंटिफाई कि जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो है क्लोरीन। राइट। चलिए, अब मैं आपको एक कैटाइन का दे देता हूं कि भाई इस पे +1 था और इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 18। बताइए इसका एटॉमिक नंबर और ये एलिमेंट कौन सा है। ठीक। तो आपने कहा ये है कैटाइन, है ना। कैटाइन करता है लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 18। तो एक्स पे ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। और जिसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो जोड़ दो, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 19। यानी इसका एटॉमिक नंबर है 19। तो 19 कौन सा एलिमेंट है देखो, कौन सा एलिमेंट है 19? इट इज पोटेशियम। इट इज पोटेशियम। ठीक है, क्लियर है। लेट मी सॉल्व वन मोर। सपोज एक एम है, इस पे है -2 और इलेक्ट्रॉन है इस पे 10। ठीक है बच्चे। अब ये क्या है? एनाइन है कैटाइन है? आपने कहा सर एनाइन। एनाइन लूज करके बनता है गेन, तो आपने कहा सर गेन। कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। गेन करने के बाद क्या वैल्यू है? 10। तो एम के कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? आपने कहा 10 और ये वैल्यू पूरी माइनस कर दी। देखो यहां जितना लिखा है ना -2, तो वो एग्जैक्टली यहां कर दो। कितने बचे? 8। ठीक। तो M8 कौन है? M8 कौन है देखो, 20 एलिमेंट्स में देख के तो M8 कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है। तो ये कौन हो गया एलिमेंट? एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। अब यहां पे अगर वो पूछ लेता कि वैलेंसी कितनी है, तो आप 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते 2 6। और आप ये कहते कि सर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाती 2। और यहां से भी मुझे पता चल रहा है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 2। तो वही उसकी वैलेंसी है। तो हमने ये रिलेशन देख लिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमारी वैलेंसी कैसे निकलती है। तो अब आप इसको और एक बार देख के रिवाइज करिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन और करिएगा। इट इज वेरी इजी। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, वैलेंसी, वैलेंस शेल, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको 1 to 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। राइट। यहां पे एक चीज और मैं बता दूं कि भाई अगर सपोज मेरे को मेरे को ये कहा हुआ है कि ये एक एलिमेंट है एक्स, ये भी एक एलिमेंट है वाई, और ये एलिमेंट है जेड। ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर सपोज है 12। ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि इसमें आइसोटोप्स कौन से हैं? आइसोटोप्स होते क्या है? अब यहां तो मैंने वेरिएबल सिंबल्स लिए हैं, पर आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट होते हैं। सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर यानी जेड सेम हो। तो आपको क्या मैच करना है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम किस किस का है। तो आप कहोगे एक्स एंड वाई आर आइसोटोप्स। इजी। अब एक और टर्म आती है आइसोबार्स। ठीक। एक एक्स है, एक वाई है,
एक जेड है, 11, 11, 11, ठीक है। या इसको आप ऐसे समझो कि एक आर्गन है और एक है कैल्शियम, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, पर इनका मास, जिनका भी मास सेम होगा, वो क्या होंगे, आइसोबार्स। वो क्या होंगे, आइसोबार्स। क्या होंगे, आइसोबार्स, राइट। तो आपको क्या चेक करना है कि किन दो एलिमेंट का मास सेम आ रहा है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। सपोज ये है 72, ये है 72, ये है 53, ये है 53, ये है 84, और ये है 76। तो आप देखो किन दो एलिमेंट का सेम आ रहा है, एक्स एंड जेड। तो एक्स एंड जेड क्या है, आइसोबार्स। तो आपको क्या याद रखना है कि आइसोबार्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जिनके मास नंबर यानी ए जो है वो सेम होता है, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच यू शुड नो। और अगर आप इन्हें समझोगे और इसे करोगे, डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन योर एग्जाम, राइट। सो आई होप वॉट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ इज क्लियर। तो हमने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ठीक। फिर हमने देखा कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उस अगर मेरे को एटॉमिक मास और मास नंबर या मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता है, तो मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकता हूं, ठीक। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बना सकता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनाने के बाद मैं वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के बाद मैं वैलेंसी निकाल सकता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। और इसको एक दो बार और वॉच करो सो दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। देखने के साथ लिखते भी जाओ, एंड डेफिनेटली you will excel in your exam. So bye bye, take care, keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe the channel. Bye all of you, stay blessed.